अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम एक्सरसाइज 1.6 पर पहुंचे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूज द मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। मैट्रिसेस का इस्तेमाल करेंगे अगर पॉसिबल हो। वो मैं आगे जाके बताता हूँ कि क्यों उसने ये कहा है कि पॉसिबल। टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय, दो मेथड उसने यहाँ पे डिमांड किए हैं, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, द क्रेमर्स रूल। अब ये हम देखेंगे कि फर्स्ट मेथड के ज़रिए इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे और फिर क्रैमर रूल के ज़रिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर एक तफसीली लेक्चर हो चुका है जो कि लेक्चर नंबर 9 है। आप इसे तफसील से देखिए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे हम। लेट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ये सिस्टम दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म इसकी लिखेंगे। पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, फिर वेरिएबल्स और राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट्स। ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये a है, ये x है और ये b है। देन हम ये कह देते हैं कि ax इज इक्वल टू मैट्रिक्स b। ax इज इक्वल टू b। अगर हमें यहाँ पर x, क्योंकि हमें तो x फाइंड आउट करना है, तो a इनवर्स से बोथ साइड्स प्री मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप a इनवर्स और b मिल चुका होगा आपको, क्योंकि a इनवर्स और a आपस में मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी हो जाएंगे, आइडेंटिटी एब्जॉर्ब हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ये सोल्यूशन कर रहे हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन्वर्स निकालते हुए हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब a इन्वर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा इफ़ पॉसिबल, यानी a मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। अब a का डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि a का डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या है। 2 2s are 4 and 3 2s are 6। इस तरफ माइनस होता है तो टोटल आंसर आ गया 4 + 6 10। हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने इन्वर्स निकालना है। a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। याद रखिए कि एडजॉइंट सेपरेट भी निकाल सकते हैं, वरना आपके पास जब a है तो आपने जस्ट इसके एलिमेंट्स को, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है, सेकेंडरी डायगोनल के सिंबल्स को आपने चेंज कर देना है। ये एडजॉइंट आ गया। साइड पे यहाँ आप अगर रेफरेंस देना चाहें तो लिख सकते हैं कि a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। बिल्कुल सही, यहाँ आप पहुँच गए। a इन्वर्स मालूम कर चुके। अब इसको b से मल्टीप्लाई करना है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, या ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1। अब हमें x मिलेगा a इन्वर्स यानी 1/10 a इन्वर्स वाला मैट्रिक्स लिख दें। ये 2 2 -3 और 2, बिल्कुल सही। और b, यहाँ पर मैट्रिक्स b यकीनन आपको नज़र आ रहा है कि 4 और 6 है। आप चाहें तो इनके नाम यहाँ सेपरेटली अलग से मेंशन कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 1/10। अब देखिए
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, 4 2s are 8 एंड 6 2s are 12, 4 3s are 12 जो कि माइनस का है, एंड 6 2s are 12 जो कि प्लस का है। वो तो गौर से देखें, 12 8 20, 20/10 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया 20/10 2, एंड -12 + 12 0, 0/10 0। इट मीन्स कि x हमारे पास क्या था, वो था x और y। यहाँ से आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि जो x होगा वो 2 के इक्वल होगा और y किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके बाद हम क्रैमर्स रूल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब इसी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखने के बाद हमने ये कहा ये मैट्रिक्स A है, ये X है और ये B है। अब बारी आई जनाब क्रैमर साहब की, कि गैब्राइल क्रैमर एक मैथमेटिशियन था, उसने कहा जी आप इतना इन्वर्जन के लिए, इन्वर्स के लिए काफ़ी सारा काम करते हैं। तो क्रैमर साहब ने फरमाया कि इससे आसान तरीका ये है कि अगर आपको x चाहिए, यकीनन हमने इनमें दो अननोन वेरिएबल्स हैं x और y, उन्होंने फरमाया कि अगर x आपको चाहिए तो आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं, और अगर आपको y चाहिए तो उससे भी आसान तरीका आपको y के लिए है। क्रैमर साहब से हमने पूछा कि x कैसे मालूम करें, उन्होंने कहा बहुत ही आसान है, आप एक मैट्रिक्स AX निकालिए और फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लें। अच्छा, हम सुनते गए, क्रैमर साहब ने कहा मेरी बात सुनते जाइएगा। हमने कहा जी अच्छा, हम आतन गोश हैं, और कहा कि AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट कीजिए। फिर उन्होंने कहा जी अगर आपको y चाहिए तो AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट आप कर लें तो आपके पास x और y आ जाएगा। हमने क्रैमर साहब से पूछा कि A डिटर्मिनेंट तो चले बात समझ आती है कि A डिटर्मिनेंट, उन्होंने कहा जी A डिटर्मिनेंट का आपको पता है। हमने कहा जी बिल्कुल पता है कि A डिटर्मिनेंट के हवाले से तो ये हुआ कि जो A है 2 - 2 और 3 2, हम इसे कैलकुलेट करते हैं A डिटर्मिनेंट को कि 2 2s are 4 एंड 3 2s are 6, 4 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 10। ये तो हमने कहा कि हमें इसका पता है। तो उन्होंने कहा जी आप AX डिटर्मिनेंट भी बहुत आसान है। कहा वो कैसे, कहा AX डिटर्मिनेंट जैसे A डिटर्मिनेंट है, आप इसी तरह डिटर्मिनेंट वाले सिंबल साइन लगाएं, और A डिटर्मिनेंट तो अब निकाल चुके हैं जी बिल्कुल। हमने कहा 10, उन्होंने कहा इट्स ओके। अब कहा कि AX में आप क्या करिए कि आप इसके फर्स्ट कॉलम की जगह आप कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ 4 और 6 लिख लीजिए। ओके जी, लिख लीजिए, और कहा कि बाकी ये A डिटर्मिनेंट वाले एलिमेंट्स एज इट लिख लें। कहा समझ नहीं आया, कहा ये कि आपके पास ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ लिख लीजिएगा और इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिएगा, आपके पास x आ चुका होगा। देखते हैं जी 4 2s are 8 एंड 6 2 are 12, 8 + 12 कितना हो गया 20, तो 20/10 एंड दैट इज़ इक्वल टू 2। बिल्कुल सही है। उसके बाद हम y की तरफ गए तो कहा क्रैमर साहब ने कि आप यकीनन A डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, आप AY डिटर्मिनेंट के लिए क्या करें, A डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम एज इट लिख दें, बिल्कुल ठीक हुआ, और सेकंड कॉलम की जगह कांस्टेंट राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ आप यहाँ लिख दीजिए। कहा इसे आप कैलकुलेट करें कि 6 2s are 12, 4 3s are 12, 12 - 12 क्या हो जाएगा 0, 0/10, तो कितना आंसर आ गया 0। और आप देखिए ये x और y की वही वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था। पार्ट नंबर 2 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक सेम यही मेथड है। आप ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल। अब क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 हम इन दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे आइए देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, आप इसे 1 by 1 जो है वो रीड किया करें और देखें कि इसमें कहाँ हमें चीज़ जो है वो गिवन है। रेक्टेंगल की बात की तो हम यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं।
दिस इज अ रेक्टेंगल। और कहता है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। सपोज कर लेते हैं इसकी विड्थ जो है ये अगर y है तो इसकी लेंथ है x, तो डेफिनेटली अगर ये x है तो ये भी x होगी, और अगर ये y है तो फिर ये y होगी। कहा यह गया है कि लेंथ, हम यहां कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट, अब ये कहता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ जो है, गिवन दैट लेंथ x is equal to 4 times its width, it means आप इसे लिख सकते हैं x minus 4y equal to 0। अब अगली बात की है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का इहाता, जिसे पैरामीटर कहा जाता है, उर्दू में उसे इहाता कहते हैं। ये क्या है? पैरामीटर बेसिकली आप ये अगर रेक्टेंगल के बाहर से अगर आप मैयर करें, ये इसका पैरामीटर है, यानी इन ऑल 4 साइड्स की लेंथ को ऐड कर लें, दैट इज पैरामीटर। ये भी एक तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपके पास इसकी विड्थ और लेंथ का ये ट्वाइस होता है, क्योंकि x भी 2 टाइम्स है, y भी 2 टाइम्स है, y प्लस वाई, x प्लस एक्स, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। तो पैरीमीटर के बारे में ये कहा है, पैरीमीटर इज इक्वल टू, आप यहां पे ये बात कर सकते हैं कि सिंस पैरामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ या विड्थ प्लस लेंथ, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। तो पैरीमीटर उसने कहा कि 150 सेंटीमीटर है। इट मींस कि विड्थ और लेंथ का ट्वाइस करें, हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ विड्थ प्लस लेंथ या लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150। ये हमारे पास 150 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या मिलता है, आप 2 पे डिवाइड कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, यानी 2 पे आपने बोथ साइड्स डिवाइड कर दिया। अब आपके पास ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप गेन कर चुके हैं। इस सिस्टम को आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने वो तमाम पार्ट्स किए। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात आपको बताई, उस अंदाज से आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, बात फिर रेक्टेंगल तक पहुंची, तो हमने एक रेक्टेंगल कंसीडर कर ली है कि कहता है 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की हम यहाँ पर बात करें, ये इसकी फिर हस्बे साबिक विड्थ कर लेते हैं। अगर ये आपके पास इसकी विड्थ है तो सपोज कर लेते हैं x इसकी क्या है, लेंथ है। यही बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ये कंसीडर हमने की है, लिहाजा हम कर लेते हैं कि लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, पूरी बात लिखना चाहें लिख सकते हैं, जस्ट विड्थ की बात कर दें तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि फिगर आप बना चुके होंगे तो रेक्टेंगल की बात ही कर रहे हैं। विड्थ इज इक्वल टू y सेंटीमीटर, जो भी इसके यूनिट्स हैं, और लेंथ हमारे पास वो हमने कंसीडर की हुई है x, वो भी x सेंटीमीटर होगी, अंडरस्टूड है। अब वो कहता है कि 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। हम जरा अब गिवन कंडीशंस को यूटिलाइज करते हैं। हम कहते हैं गिवन दैट, दिया गया है, या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दोनों बातें आप लिख सकते हैं। गिवन दैट, इन दोनों का डिफर से मुराद है डिफरेंस, डफर नहीं डिफर, तो क्या आ गया, इन दोनों का आपने देखना है कि डिफरेंस क्या है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5।
सेंटीमीटर। वो यूनिट्स लिखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, एंड पे अगर आप आंसर लिखेंगे तब लिख सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। एक स्टूडेंट का ये सवाल भी आ सकता है कि आपने x माइनस वाई किया, y माइनस एक्स क्यों नहीं कर सकते? डिफर ही कहा है ना, डिफरेंस, तो y माइनस एक्स क्यों नहीं कर सकते? तो कॉमन सेंस की बात याद रखिएगा। फिगर को जो आपने यहाँ पे ड्रा की है उसमें आपने लेंथ ज़्यादा शो की हुई है, विड्थ कम है, लिहाजा आप x माइनस वाई करेंगे। अगर आप फिगर नहीं ड्रा करते तो फिर y माइनस एक्स भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं कि आगे उसने कहा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि पेरीमीटर क्या है, आल्सो पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, यानी आपने ये कहा 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ या विड्थ प्लस लेंथ इज इक्वल टू 67। अच्छा देखिए, ये अब डेसिमल फॉर्म में है, ये एक मुकम्मल नंबर है, तो हम डेसिमल वाले को भी इसी अंदाज में करें या इसे भी डेसिमल फॉर्म में करें। लिहाजा क्वेश्चन की आसानी के लिए डेसिमल फॉर्मेट को आप कंप्लीट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को बोथ साइड्स, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3.5 का डबल कर देना है तो 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ चुकी। अब इसको आपने 2 से जब मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गई 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस आपके पास आ गई। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप बना चुके हैं और अब आगे इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आपको एग्जाम में किसी एक मेथड से पूछा जाएगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कहेगा या फिर क्रैमर रूल के ज़रिए कहेगा। 6 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 के उसके किसी एक पार्ट की तर्ज पे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी सीख चुके हैं, आप क्रैमर रूल भी सीख चुके हैं, उसके मुताबिक इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, एक नई बात आई है, इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। इसे भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ये कुछ बातें मैंने हाईलाइट की हैं। ट्रायंगल की बात कर रहा है और ट्रायंगल में भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई। कंसीडर कर लेते हैं कि ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। अगर 2 साइड्स इक्वल हों ट्रायंगल की तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल मुतमासिल साकैन मुसल्लस कहा जाता है। अब इस ट्रायंगल में जब 2 साइड्स इक्वल हों तो उसके उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, उन्हीं इक्वल एंगल्स की बात कर रहा है। हम सपोज कर लेते हैं वो जो इक्वल एंगल्स हैं ये x है और ये भी x है, क्योंकि दोनों ये डिग्रीज में, यहाँ सिर्फ मैं x लिख रहा हूँ, x डिग्री भी लिख सकते हैं आप ऊपर, लेकिन x लिखें ताकि जब हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं उसमें डिग्री आपको तंग ना करे। ये हमारे पास 2 इक्वल एंगल्स आ गए और एक एंगल अब तीसरा जो बच गया, इसको हम सपोज कर लेते हैं y। इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं? y। अब क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। द थर्ड एंगल, वो जो थर्ड एंगल है वो इस वक्त आप क्या कंसीडर कर चुके हैं? y। यानी थर्ड एंगल, यहाँ आपकी आसानी के लिए अगर मैं इसे ब्रैकेट इस सर्कल के अंदर y लिख दूँ, द थर्ड एंगल यानी y ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस। ये 16 डिग्री लेस है किससे? द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि लेट x एंड y be 3 angles of a triangle। 3 एंगल्स हैं हमारे पास, क्योंकि 2 एंगल्स तो सेम हैं तो वो हमने उन दोनों को x कह दिया। अब हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम अपने क्वेश्चन को ढालते हैं।
The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles. Sum of two equal angles, ये sum of two equal angles, इन दोनों के सम से y जो है वो 16 डिग्री लेस है। y हमारे पास क्या है, 16 डिग्री लेस है। इट मीन्स कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू इन दोनों के सम से 16 अगर आप माइनस कर देंगे तो फिर ये y इन दोनों के सम से 16 डिग्री लेस हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, इससे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट या बाय गिवन कंडीशन। बात समझ आ रही है? हाँ, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, मुताबिक शर्त सवाल, गिवन दैट y इज इक्वल टू x प्लस एक्स माइनस 16। अब इसको हम इस अंदाज में लिख सकते हैं, क्या x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x, बिल्कुल सही। y को आप इस तरफ ले आएंगे तो माइनस y हो जाएगा, 16 वाला उधर चल के प्लस 16 हो गया, क्योंकि इस तरफ क्या आ रहा है, माइनस 16, तो उधर जाके प्लस 16। ये आप एक इक्वेशन डेवलप कर चुके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब चलते हैं आगे। उसने कहा फाइंड 3 एंगल्स। आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से बेसिक बातों का पता होना चाहिए कि क्योंकि आप ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सिंस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। दिस इंप्लाइज दैट, इससे ये पता चला कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री तो आप यहाँ पे मेंशन ही नहीं कर रहे, तो अंडरस्टूड है, माइंड में आपने रखा हुआ है कि एंगल डिग्रीज में ही मेजर किया गया है। आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब आपने इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है या फिर क्रैमर रूल से, जो भी आपको हिदायत दी जाएंगी उन हिदायत के मुताबिक आप इसे सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। यहाँ पर हम बातें नोट करते जाते हैं। एक्यूट एंगल की बात की, राइट ट्रायंगल की बात की, और कहता है इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल और एक अदर एक्यूट एंगल है। अब हम अगर सपोज कर लें ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में आपको पता है ये एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री का होता है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का, जहाँ पर 90 दर्जे का जाविया होता है, जिसे हम क़ाइमत जाविया मुसल्लस कहते हैं या राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी कहते हैं। उसमें एक एक्यूट एंगल है। अब ये एंगल जो है ये भी एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट होगा। acute angle less than 90 degree. The angle lying between 0 and 90 degree is called acute angle. तो ये दोनों 90 डिग्री से लेस होंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक एक्यूट एंगल है x है और ये दूसरा हम सपोज कर लेते हैं y। x प्लस y यकीनन 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, होगा 100%। तो जनाबे अली चलते हैं। वन एक्यूट एंगल अगर हम इसे करें x, इसको हम क्या नाम दे दें, x। अदर एक्यूट एंगल इसे हम नाम दे देते हैं y का। ये आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर मेंशन करता जा रहा हूँ। तो क्या कहता है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर। ये कितना है, 12 डिग्री मोर है। गिवन दैट, यहाँ इससे पहले आप एक बात बता दीजिएगा, एग्जामिनर परेशान ना हो, कि लेट x एंड y बी 2 एक्यूट एंगल्स। ये 2 एक्यूट एंगल्स है। ये बातें हम बता चुके। गिवन दैट दिया गया क्या है जी, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। क्या दिया है उसने कहा कि वन एक्यूट एंगल इज 12 मोर। ये x जो है वो y से 12 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू y प्लस 12। क्योंकि अगर y प्लस 12 करेंगे तो आपके पास x जो है वो y अगर 10 है तो 10 से ये 12 ज़्यादा होगा।
यानी मैं एक आम मिसाल दे रहा हूँ, 10 डिग्री तो नहीं, एक जनरल बात कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास आप एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 डिग्री। वो डिग्री का हम सिंबल यूज नहीं कर रहे, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। राइट ट्रायंगल है, इसमें अब दूसरी हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि राइट ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स का सम राइट एंगल के बराबर होगा। आल्सो, अब ये दूसरी हम कंडीशन यूज कर रहे हैं कि x और y, ये जो एक्यूट एंगल्स है, इनका सम किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। दो लीनियर इक्वेशंस आपके पास ये बन चुकी हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप जनरेट कर चुके हैं। अब इस सिस्टम को आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से अगर वो कहे तो उससे सॉल्व कर दीजिए, क्रैमर रूल से कहे तो क्रैमर रूल से सॉल्व कर दीजिए। हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंचे हैं और कहता है 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर्स अपार्ट। दो कारें हैं 600 किलोमीटर दूर हैं। ये देखिए, ये दो कारें और ये आपस में इनका डिस्टेंस 600 किलोमीटर्स है। आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ये एक दूसरे की तरफ ये देखें मूव कर रही हैं। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर, उनकी स्पीड में जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर का है। अगर आप एक जहन में बात कर लें कि एक कार की स्पीड अगर 20 किलोमीटर है तो दूसरे की या तो 26 किलोमीटर होगी पर आर या 14 किलोमीटर पर आर होगी, यानी उन दोनों की स्पीड्स में 6 किलोमीटर पर आर का डिफरेंस है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। जब 4.5 घंटे गुजरते हैं, ये कारें आ रही हैं, 4.5 घंटे गुजरने के बाद इन कारों के दरमियान अब डिस्टेंस रह गया है वो 123 किलोमीटर है। ये देखिए, अब ये कारें आपस में आ रही हैं, इनको आपस में आने दें, हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि जनाब फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर कार की स्पीड बताइए कि किस स्पीड से कार आ रही होगी। मैंने तो मिसाल दी थी कि आपको एक की कार की स्पीड 20 किलोमीटर है, दूसरे की 26 होगी। एक की अगर 20 है, दूसरी कार की स्पीड 14 होगी। एक एग्जाम्पल दी थी। अब हम एक्चुअल देखेंगे कि इन कारों की स्पीड क्या है। तो इस क्वेश्चन की आसानी के लिए थोड़ा सा मैंने पहले ज़रा आपके लिए एक माहौल बना दिया है। देखिए, सोल्यूशन इस तरह से स्टार्ट करें आप। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द कार्स 600 किलोमीटर्स। आप देखिए, कार्स के दरमियान इब्तदाई जो फासला था वो 600 किलोमीटर था। आफ्टर 4.5 आवर या 4 2 8 + 1 9, 9/2, यानी 4.5 घंटे के बाद डिस्टेंस उनके बिटवीन कितना रह गया, उसने बता रखा है कि 123 किलोमीटर्स है। और ये बात उसने कही है, आफ्टर 4.5 आवर्स 123 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस उनका 4.5 घंटे के बाद रिड्यूस हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 आवर 9/2 आवर्स। उन 4.5 घंटों में उन कारों ने, वो इस तरफ से कार चली, दूसरी इस तरफ से चली, तो उन दोनों ने आपस में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर किया, अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। रिमेनिंग डिस्टेंस तो 123 है, लेकिन जब वो 600 किलोमीटर दूर थी, वो उधर से चली और ये इधर से चली, अब डिस्टेंस कितना रह गया? 600 - 123, तो 477 किलोमीटर अब उनके दरमियान डिस्टेंस रह गया। कब? 4.5 घंटे के बाद। लेट हम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार y किलोमीटर पर आवर। यहां तक आप पहुंच गए? आगे बढ़ते हैं। आगे हम अभी इस तरह करते हैं कि हमें मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में ये बात पढ़ाई जाती है कि जनाब डिस्टेंस इज इक्वल टू, सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस किस तरह मेजर किया जा सकता है? स्पीड इंटू टाइम। s इज इक्वल टू vt। याद है आपको? मोशन वाले चैप्टर में, फिजिक्स में आप ये बात पढ़ चुके हैं। s इज इक्वल टू vt, x इज इक्वल टू vt। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना रह गया? 477 किलोमीटर। स्पीड इस वक्त फर्स्ट कार की स्पीड है x, टाइम कितना है? 9/2। 9/2, 4.5 घंटे में वो जितना उसका फासला हो रहा है, ये फर्स्ट कार का
डिस्टेंस हो गया, प्लस सेकेंड कार की स्पीड क्या है y, और उसने भी 4.5 घंटे सफ़र किया 9/2। इन दोनों के स्पीड इनटू टाइम, उसका टाइम उसकी स्पीड, उसका टाइम उनकी स्पीड, ये दोनों के अब मिला के डिस्टेंसेस कितना है दोनों का, 477 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। 9/2 इनमें हम कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया, x प्लस वाई, इधर हमारे पास एज इट 477, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करके 9 पे फिर डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। ये 106 कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप 477 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर है उसे 9 पे डिवाइड कर देंगे तो 106 आंसर आ गया। अब उसने एक बात और बता दी है, उसने कहा देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर। उनकी स्पीड तो थी x और y, आल्सो गिवन। दूसरा उसने ये भी दे रखा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस का आ चुकी हैं। अब आप इन्हें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कहे तो उससे सॉल्व करें, क्रैमर रूल से कहे तो उससे सॉल्व कीजिए। उम्मीद है कि आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। ज़िंदगी बखैर तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।